So now we are going to talk about our Indian banks. Hi, this is Dev and watching Traders Diary। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डमैन की उस रिपोर्ट के ऊपर जो खलबली लेकर आया। और कल आपने इंडियन बैंक या कहें बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट देखी उस रिपोर्ट के आने के बाद, जिसमें डाउनग्रेड करना अब स्टार्ट कर दिया है गोल्डमैन ने अपने इंडियन बैंक्स को। तो अभी यहाँ पर गोल्डमैन का कहना क्या है और क्या वाकई में कोई क्रैश आने वाला है बैंकिंग के अंदर, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो 30% तक क्रैश हो जाएंगे। तो रिसेंटली आपने देखा कि गोल्डिलॉक्स पीरियड जो है फॉर बैंक्स यहां पर ओवर हो चुका है और यहां से अब आपको यहां पर ग्रोथ नजर नहीं आएगी, जो कि कंसर्न है। आप कह सकते हैं डिपॉजिट जो है वो घट रहे हैं, आप कह सकते हैं कि लोन ग्रोथ जो है वो थम जाएगी, या फिर जो लोन्स हैं उनके ऊपर कंसर्न है, गोल्डमैन का ये कहना है। तो ऐसे में बैंकिंग के ऊपर, क्योंकि अगर हम देखें आरबीआई जो है वो काफी स्टेप ले रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि लोन्स जो ज्यादा बांट दिए गए हैं ना वो थोड़े कंसर्निंग है। काफी टाइम पहले से ये कह रहे हैं और उसके लिए लगातार स्टेप्स ले रहे हैं। तो हो सकता है यहां पर कुछ थोड़ा सा माहौल बिगड़े, बट अगर आप देखें तो क्या वाकई में ग्रोथ जो है वो थम गई है कुछ क्वार्टर से। हम पूरी बात देखेंगे, लगभग 3 साल का डेटा हम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वाकई में ग्रोथ अब थम जाएगी। और अब देखें तो गोल्डमैन ने यहाँ पर एसबीआई को डाउनग्रेड कर दिया है, यहाँ पर बाई से न्यूट्रल रख दिया है, 4% की डाउनसाइड बता रहे हैं करंट प्राइस से। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में 3% की अपसाइड दिखेगी, न्यूट्रल से डाउनग्रेड भी कर दिया है इन्होंने। यस बैंक में सबसे बड़ी गिरावट बताई है, 37% की गिरावट, यानी कि 16 रुपए पर यस बैंक का स्टॉक आ जाएगा। सबसे ज्यादा यहां पर जो है न्यूट्रल से सेल यहां पर जो है कर दिया है। तो गोल्डमैन अचानक से न्यूट्रल से सेल पर आ गए हैं, कई जगह पर बाई से न्यूट्रल पर आ गए हैं। और अब तो ये शुरुआत है, कहना इनका ये है कि अब तो ये शुरुआत है, हम बाकी बैंक्स को भी देखेंगे डाउनग्रेड करने के लिए। लेकिन एक बैंक है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, और यहां पर 36% की अपसाइड की बात करें, यानी कि आपको 1419 का प्राइस 1900 के ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ऐसे में अगर एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि बाकी बैंक्स का गिरना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि अगर लीडर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ जो साथ साथ चल रहे हैं वो भी तो यहां पर इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, उल्टा काम करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ सकते। ये तो बात क्लियर है। आप देखें तो या तो इनका ये कहना है कि एचडीएफसी बैंक की जो वैल्यू होना चाहिए वहां पर आपका एचडीएफसी बैंक जरूर पहुंचे, क्योंकि ये लीडरशिप हासिल करेगा। लीडर अभी लीडरशिप में नहीं है, आप कह सकते हैं। काफी ज्यादा प्राइस गिर चुका है आपका, यहां पर जो है मार्केट कैप काफी गिर गया है। मार्केट कैप बाकियों की तुलना में हायर साइड होना चाहिए। एक क्वार्टर सब कुछ डिसाइड नहीं करता है, हो सकता है इसकी वजह से यहां पर 36% का अपसाइड बता रहे हो। तो देखिए, मैं लीडर्स को यहां पर जो है आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, और यहां पर आपका 3 साल का डेटा है, यानी कि कोविड के टाइम से शुरुआत कर अभी तक का डेटा है इन सभी बैंक्स का। ये आपके बिग बैंक्स हैं और इनसे ही बैंक निफ्टी या बाकी बैंक्स जो है वो एक क्यूज लेंगे। अगर ये गिरेंगे तो बाकी गिरेंगे, अगर ये चढ़ेंगे तो बाकी चढ़ेंगे। ये सिंपल है और यही होता हुआ आया है और आगे भी यही होगा, सिंपल सी बात है। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखें कोविड के टाइम पर आपका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 15.92 का अर्निंग पर शेयर था। ये क्वार्टर यानी कि आपका जो Q3 है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मर्जर के बाद पहला क्वार्टर है। सिंपल सी बात है। अगर हम उसके पहले क्वार्टर तक देखें तो 15.92 से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होकर आप देखिए 22.17 हो चुका है, जो कि ये बहुत बढ़िया बात है। और एचडीएफसी के अगर हिसाब से आप देखेंगे तो बिग बैंक बन चुका है, और इनके लिए ना 5-5, 7-7% की ग्रोथ दिखाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। नंबर्स जो है ना वो इतने परसेंट में बढ़ जाते हैं, इतने बड़े होते हैं इनके नंबर कि आप देखें कई सारे बैंक्स के नंबर उसके अंदर समा जाए। तो इनके लिए ना 3-4% का मूव आना ही यहां पर बड़ी बात है, ग्रोथ देना ही बड़ी बात है। और यही आईसीआईसीआई बैंक में भी है, यही एसबीआई के अंदर भी है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो लगातार बढ़ेंगे। और Q3 भी यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो 22.73 हाईएस्ट अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यहां पर जो है आपका सेकेंड हाईएस्ट ईपीएस क्लॉक किया है एचडीएफसी बैंक ने। बट आप देखें तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ज़्यादा है। बट एचडीएफसी बैंक के केस में मार्जिन जो है वो गिर गए, यहीं पर बात बिगड़ गई।
असेट क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर डेटेरेट हुई है मर्जर के बाद, तो उसकी वजह से कंसर्निंग आ गया। दैट्स वाई यहाँ पर ये है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ICICI बैंक में क्या है, 7.96 का EPS था कोविड के टाइम, कहाँ पहुंच चुका है, लमसम डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा, डबल के अराउंड यहाँ पर जो है पहुंच चुका है। वहीं SBI की बात करो तो SBI का यहाँ पर 7.01 का EPS था और यहाँ पर आपको 12.40 का EPS दिखेगा। Q3 तो SBI के बहुत खराब थे, लेकिन अगर आप एक क्वार्टर पहले देखेंगे तो आपका यहाँ पर दिखेगा क्या, 18.04 का, यानी कि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर लगभग डबल हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर कोविड से अभी तक का देख लिया, ये 3 साल का परफॉर्मेंस हमें समझ में आया कि बैंक्स कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कुछ क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आपको समझ में आई। जैसे कि 4 क्वार्टर हम लेते हैं, 4 क्वार्टर में HDFC बैंक का जो EPS है वो कहां ग्रो हुआ है, 22.57, 22.12, 22.17, 22.73 आफ्टर मर्जर। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है डिलीवर नहीं कर पाया 4 क्वार्टर से। यहां पर ICICI बैंक में अगर आप देखेंगे तो 14.11 से 15.76 का EPS पहुंचा है, तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है जो कि इधर की तरफ आपको देखने को मिला, यानी कोविड के टाइम आपको देखने को मिला। कोविड से जब उभरे तो देखिए किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, बट इस टाइम यहां पर जो है ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। 4 क्वार्टर से आप देखिए उस तरीके की ग्रोथ नहीं आ रही जो पहले हमने देखी। दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि गोल्डिलॉक्स पीरियड जो है ना वो ओवर हो चुका है। 4 क्वार्टर मायने रखते हैं, 1 साल बनता है। SBI का अगर आप देखेंगे तो SBI के भी कुछ यही हाल है। 20.27 का EPS था, 20.77 का अर्निंग पर शेयर, आप देखेंगे 18 और 12.40 बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट जो कि 8,000 करोड़ का इनको लेना पड़ा है। लेकिन अगर आप 8,000 करोड़ का एडजस्टमेंट भी अगर आप हटा देंगे तब भी यहां पर कौन सा बड़ा परफॉर्मेंस है। तो 4 क्वार्टर से आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो डब्बा हो चुकी है। जो हमने कोविड के टाइम देखा वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ये है बिग बैंक्स का हाल। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंडसइंड बैंक, और ये सबकी कहानी, कोविड के बाद सब उभरे हैं। 4 क्वार्टर देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। यहां पर अगर आप इंडसइंड बैंक का अगर आप कोविड से ही देख लेंगे ना, 11.26 का यहां पर जो है EPS था, कभी आप देखिए 3 गुना यहां पर हो चुका है। लेकिन बैंक की वैल्यूएशन कहां है, कुछ नहीं मिल रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक का अगर आप देखें तो यहां पर 0.24 से 1.04 पर पहुंच चुका है। फेडरल बैंक का भी अगर आप देखें 2.10 से यहां पर जो है कोविड के टाइम से यहां पर 4.26 का EPS डबल हो चुका है। IDFC फर्स्ट बैंक भी यहां पर जो है 3 गुना यहां पर जो है EPS हो चुका है कोविड के टाइम से। अगर आप देखें हालतें जो है सही हो रही है। बट 4 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 4 क्वार्टर में आपको कुछ इंडसइंड बैंक में तो थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है, बट उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है जितना कि कोविड के टाइम हमने देखा। ये बात नोट करने वाली। IDFC फर्स्ट बैंक क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहां पर 4 क्वार्टर से आप देखिए ग्रोथ का नाम निशान नहीं है। 1.23 से EPS जो है वो 1.04 पर है। लगातार EPS जो है वो गिरता जा रहा है। फेडरल बैंक अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर कहां है, ये भी भाई साहब गिरते जा रहे हैं। 4.51 से यहां पर जो है आप देखें 4.26 पर यहां पर EPS है। 4 क्वार्टर इनके भी, और ये मिड कैप बैंक्स हैं, ये मिड कैप है। वो लार्ज कैप की हमने बात करी, ये मिड कैप है। 4 क्वार्टर से चाहे मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स वाई यहां पर जो है आपके सामने कंसर्न रखे जा रहे हैं और असेट की बात आ चुकी है। अब कुछ सरकारी बैंक जो हम लगातार कवर करते हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। तो यहां पर 4 क्वार्टर से देखिए कैनरा बैंक की परफॉर्मेंस देखो। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर 3 साल का 4.55 का EPS था, 4 गुना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है, 20.89 पर पहुंच चुके। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.24 का EPS, भाई साहब इसीलिए ये इन पर कवरेज जारी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसीलिए बोल रहा हूं, खैर वो तो बात की बात है। 0.24 का EPS यहां पर 1.47 का यहां पर पहुंच चुका है। अब अनुमान लगा लीजिए कितने गुना ये हुआ है। सिंपल सी बात है। बट 4 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 4 क्वार्टर में क्या देखने को मिला है, 18.39 का EPS था, वो अब इंक्रीज होकर 4 क्वार्टर में 20.89 पर पहुंच चुका है। और ईयर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कुछ नहीं, उसके पहले क्वार्टर में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। तो ये 4 क्वार्टर ना इनके कुछ ऐसे बीत रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो कुछ ये है 1.25, 1.25, 1.30, 1.47। तो यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। हालांकि Q3 यहां पर जो है ना अच्छा बीता है बाकियों के कंपैरिजन, ये एक अच्छी बात है। तो यार यहां पर ना 4 क्वार्टर से हमें ये समझ में आ रहा है कि बॉस ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई है, ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई है।
मार्केट जो है वो लिक्विडिटी इंजॉय कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी इंजॉय कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सो दैट कहीं ना कहीं जहां आपको अब वैल्यूएशन कंफर्ट मिले उस जगह बैंकिंग में जरूर देखिएगा। अदरवाइज हर जगह बैंकिंग के अंदर अगर आप रखेंगे पैसे उस स्टॉक के अंदर तो शायद वो वेल परफॉर्म ना कर पाए। और आने वाला क्वार्टर जो है आपका Q4 जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वही बताएगा कि क्रैश आना है या फिर यहां पर अपसाइड आनी है। आप इलेक्शन के चक्कर में मत रहिए, ये Q4 में अगर ग्रोथ डिलीवर नहीं कर रहे हैं सो दैट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेंगे ये बैंकिंग की अर्निंग। वही आईटी का खेल होने वाला है। आईटी में भी यहां पर जो है अपसाइड जो दिखा दी, बट वो अपसाइड एक रियल नहीं है क्योंकि वो ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए ग्रोथ की बात करें तो डिपॉजिट की जो बात है ना, कंसर्न ये है कि डिपॉजिट्स जो हैं वो आ नहीं रहे हैं बैंक के अंदर, जा कर रहे हैं मार्केट के अंदर जा रहे हैं। सही बात है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जो है ना कई गुना यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर आया, इसीलिए हमें मार्केट के अंदर बूम देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप देखेंगे अगर सेविंग का जो रेट है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, और मार्केट में अगर आप पैसे रखते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, कितना परसेंट रिटर्न मार्केट दे रहा है, कितना परसेंट रिटर्न जो है वो आपको डिपॉजिट करने पर मिल रहा है। 4%, ज्यादा से ज्यादा 4.5%। अगर मार्केट मेरे को यहां पर जो है डिलीवर कर रहा है 12% का, या आप कह सकते हैं मिनिमम यहां पर 7% का भी, तब भी एक सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा बेहतर है कि हम भाई निफ्टी का ETF खरीद लें, क्योंकि रिटर्न बन जाएगा हमारा, तो वो पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये सोच की वजह से यहां पर जो है डिपॉजिट बैंक्स के अंदर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम सेविंग रेट्स हो चुके हैं। दैट्स वाई यहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करें, क्योंकि डिपॉजिट में अगर आप देखें तो सेविंग्स के आप जो है सेविंग्स का अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर लोग एक साल रखेंगे भी तो मिल क्या रहा है, इससे बढ़िया कि म्यूचुअल फंड में चले जाएं, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बरबर कर ऐसा पे आ रही हैं, तो लोगों के पास पैसे बच ही नहीं रहे हैं रखने के लिए। लेकिन वहां पर एक और बात आती हुई दिखती है कि भाई हमारी इकोनॉमी जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, सो डेफिनेटली उसके अंदर बैंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होगा। और बैंकिंग का रोल होगा तो बैंक से यहाँ पर कोई भी हो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक बात आ जाती है। तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ग्रोथ थमती भी है बैंक्स की, अगर ग्रोथ थमती भी है, तब भी यहां पर आप देखेंगे क्रैश नहीं आएगा, क्रैश नहीं आएगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर क्रैश आया, क्योंकि एक क्रैश आना है मार्केट के अंदर, ये तो क्लियर है। अब चाहे आप वो बैंकिंग क्रैश कह लीजिए, आईटी क्रैश कह लीजिए, कुछ भी आप कह लो, बट इलेक्शन या इलेक्शन के बाद, और इलेक्शन के बाद यानी इलेक्शन के रिजल्ट बोलने के बाद से ही यहां पर जो है क्रैश देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है। उसमें आपका क्या क्या फैक्टर कर जाएगा कुछ नहीं पता है। अब अगर आप देखें HDFC बैंक, क्योंकि मैं सिर्फ 3 बैंक को कवर करूंगा, ICICI, HDFC और SBI, ये अगर गिरना स्टार्ट किए पूरा मार्केट यहां पर जो है फाइनेंशियल वाला कोलैप्स कर सकता है। सिंपल सी बात है, ये बिग बैंक्स है, अगर यही नहीं टिक रहे हैं तो कोई मतलब की बात नहीं। HDFC बैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर गिरावट मिली, बहुत बड़ी गिरावट, तो आप ये समझिएगा 30% की गिरावट हो सकती है अगर ग्रोथ की बात आती है। अगर Q4 के नंबर्स बहुत ज़्यादा एक डिपेंडेंट रहते हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट यहाँ पर जो है पसंद नहीं करता है Q4 के नंबर्स इन सभी के, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ग्रोथ, आप कह सकते हैं ग्रोथ से समझौता नहीं या वगैरह वगैरह, अगर डिप भी आया तो 30% का डिप आ सकता है, क्योंकि मार्केट का बताया भी जा रहा है 10% क्रैश करेगा या 20% क्रैश कर सकता है। तो अगर ये क्रैश आता भी है तब भी यहाँ पर जो है फाइनेंशियल टूटते हुए नजर आएंगे। ऐसे में यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वही अगर आप ICICI की बात करें, यहाँ पर भी आपको 30% की गिरावट देखने को मिल सकती है। पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर जो है 30% की गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अगर सब रुक गया ग्रोथ तो यहाँ पर बचेगा नहीं, लोग पैसे निकालने लगेंगे, कहीं और यहाँ पर जो है शिफ्ट होने लगेगा वो मामला। तो ये ध्यान रखिएगा, बिग मनी बहुत है। ये मत सोचिएगा कि रिटेल का पैसा बहुत बड़ा पैसा है और अगर ये आता रहेगा तो हमारा मार्केट टिका रहेगा। नहीं, कहाँ से पैसा आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत पैसा है, ये FIIs DIIs सब कुछ मार्केट है। ये मार्केट एक अलग चीज़ है भाई। एंड अगर आप SBI की बात करें, SBI में भी आप यही समझ के चलिएगा कि 20 से 30% की गिरावट, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर जो है 10 से 30% क्रैश कर सकता है। अब कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा, ये एक अलग बात है, बट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर ये हुआ, वाकई में ग्रोथ समझौता हुआ,
तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं 10 से 30% की करेक्शन यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ग्रोथ धीमी नहीं हुई और लगातार इंक्रीज होती रहे या कोई बड़ा कंसर्न नहीं आया लोन ग्रोथ या असेट के लिए, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ना। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ये स्टॉक थमे रहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ये स्टॉक ग्रोथ ना दे बट थमे रहेंगे। आपका पैसा यहाँ पर जो है टूटता हुआ नजर नहीं आएगा, थमा रहेगा बट टूटता हुआ नजर नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ग्रोथ के बारे में एक एक चीज आपको बताई, Q4 4 क्वार्टर का, कोविड से लेकर अभी तक का क्या हुआ सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। Q4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बना लीजिए और वॉच करिए कि क्या हो रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर? एक बार अगर आपको डर भी लग रहा है तो इससे पहले आप स्टडी करिए, अपने ब्रोकर अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए, तब जाकर यहाँ पर जो है बिकवाली या खरीदारी करनी है बैंक्स के अंदर आप देखें तो। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में किया और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।